इस हॉरर स्टोरी को सुनने के लिए कृपया अपने हेडफोन लगा लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एफटीआईआई की भूतिया कहानी रहस्यमयी स्टूडियो भूमिका पुणे स्थित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एफटीआईआई भारत का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म संस्थान है, लेकिन इसकी शानदार इमारतों के पीछे कई डरावनी कहानियां छिपी हुई हैं। एफटीआईआई पहले प्रभात स्टूडियो हुआ करता था, जो 1930 के दशक में भारतीय सिनेमा के सुनहरे दिनों का गवाह रहा है। कहते हैं कि यहाँ कई कलाकारों और तकनीशियनों की रहस्यमयी मौतें हुई थीं और उनकी आत्माएं आज भी इस संस्थान में भटकती हैं। यह कहानी एक फिल्म मेकिंग स्टूडेंट अमय की है, जिसने एफटीआईआई के एडिटिंग रूम में कुछ ऐसा अनुभव किया जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अध्याय 1, एफटीआईआई में नया आगमन। अमय ने जब एफटीआईआई में एडमिशन लिया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वह हमेशा से फिल्म डायरेक्टर बनना चाहता था और अब उसे भारत के सबसे बेहतरीन फिल्म संस्थान में सीखने का मौका मिल रहा था। एफटीआईआई का कैंपस बेहद खूबसूरत था, लेकिन शाम होते ही वहां का माहौल थोड़ा रहस्यमयी लगने लगता। पुराने स्टूडियो, खाली गलियारे और बरगद के पेड़, सब कुछ किसी हॉरर फिल्म के सेट जैसा लगता था। पहले दिन अमय को एडिटिंग लैब दिखाने ले जाया गया। प्रोफेसर ने बताया कि यह एफटीआईआई की सबसे पुरानी बिल्डिंग है और यहाँ पर कभी प्रभात स्टूडियो के एडिटिंग रूम हुआ करते थे। जैसे ही अमय ने कमरे में कदम रखा, उसे हल्की ठंडक महसूस हुई, हालांकि उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। अध्याय स्टूडियो नंबर 3 की रहस्यमयी कहानियां। कुछ दिनों बाद जब अमय अपने सीनियर रवि के साथ कैंपस घूम रहा था, तो रवि ने उसे एक दिलचस्प बात बताई। तुमने स्टूडियो नंबर 3 के बारे में सुना है? रवि ने रहस्यमयी आवाज में पूछा। नहीं, क्या हुआ? वहां अमय ने उत्सुकता से पूछा। कहते हैं कि यहाँ 1950 के दशक में एक एडिटर की मौत हो गई थी। वो पूरी रात एडिटिंग रूम में काम करता था। एक दिन सुबह जब लोग स्टूडियो में पहुंचे तो उसका शव एडिटिंग मशीन के पास पड़ा था। उसकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे उसने कुछ बेहद डरावना देखा हो। अमय को यह सब सुनकर झुरझुरी आ गई, लेकिन उसने इसे सिर्फ एक कहानी मानकर हंस दिया। अरे, ये सब कहानियां हैं, भूत वूत कुछ नहीं होता, उसने कहा। रवि ने एक लंबी सांस ली और बोला, शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन रात में अकेले एडिटिंग रूम में मत जाना। अमय ने इसे मजाक समझकर अनसुना कर दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि बहुत जल्द उसे इस रहस्य का सामना करना पड़ेगा। अध्याय 3, पहली डरावनी रात। एक दिन अमय को अपने शॉर्ट फिल्म प्रोजेक्ट की एडिटिंग करनी थी। एडिटिंग लैब दिन में काफी व्यस्त रहती थी, इसलिए उसने तय किया कि वह रात में एडिटिंग करेगा। रात के 11 बजे कैंपस लगभग खाली हो चुका था। अमय अपने लैपटॉप और हार्ड ड्राइव के साथ स्टूडियो नंबर 3 में गया। कमरा पूरी तरह शांत था। जैसे ही उसने कंप्यूटर चालू किया, उसे हल्की सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपनी थकान समझकर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद जब वह वीडियो एडिट कर रहा था तो स्क्रीन पर अजीब चीजें होने लगीं। अचानक स्क्रीन पर एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म चलने लगी। अमय चौंक गया, क्योंकि उसने ऐसी कोई फिल्म नहीं खोली थी। फिल्म में एक आदमी एक कमरे में अकेला बैठा था और फिर अचानक उसकी गर्दन अपने आप मुड़ने लगी। उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं और फिर स्क्रीन ब्लैक हो गई। अमय घबरा गया। उसने फाइल को बंद करने की कोशिश की, लेकिन कंप्यूटर काम नहीं कर रहा था। उसी वक्त उसे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान अचानक बहुत गिर गया है। उसकी सांसें तेज होने लगीं। अध्याय 4, रहस्यमयी परछाई। अमय ने जल्दी से हार्ड ड्राइव निकाली और बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे बाहर गलियारे में एक परछाई दिखी। वह एक आदमी की आकृति थी, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। अमय को ऐसा लगा जैसे वह उसे देख रही हो। कौन है वहां? अमय ने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी परछाई उसके करीब आने लगी। अमय ने दरवाजा बंद किया और तुरंत अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन कर दी। कमरे में कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने फ्लैशलाइट बंद की, उसे अपने ठीक सामने आईने में एक डरावना चेहरा दिखा। वह घबराकर चिल्लाया और दरवाजा खोलकर भाग निकला। अध्याय 5, सच्चाई सामने आई। अगले दिन अमय ने यह सब रवि को बताया। रवि ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने वही देखा जो हम सबने कभी ना कभी महसूस किया है। स्टूडियो नंबर 3 में सच में कुछ अजीब है। अमय ने इंटरनेट पर
प्रभात स्टूडियो के इतिहास की खोज की और उसे एक पुरानी रिपोर्ट मिली। 1958 में एक एडिटर ने स्टूडियो नंबर 3 में आत्महत्या कर ली थी। कहा जाता है कि उसने एडिटिंग के दौरान कुछ ऐसा देखा जिसने उसे पागल कर दिया। अमय को अब समझ आ गया कि उसने जो देखा वह कोई भ्रम नहीं था। अध्याय 6। आखिरी मुलाकात। कुछ हफ्तों बाद अमय ने तय किया कि वह दोबारा स्टूडियो नंबर 3 में जाएगा, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। रवि और कुछ अन्य दोस्त उसके साथ थे। सबने अपने मोबाइल कैमरे ऑन कर लिए और रात 12 बजे एडिटिंग रूम में गए। कमरे में घुसते ही तापमान गिरने लगा। फिर अचानक कंप्यूटर स्क्रीन पर वही पुरानी फिल्म चलने लगी। तभी सबने दरवाजे के पास एक आदमी की परछाई देखी। इस बार वे सभी डर के मारे भाग गए। अगले दिन जब वे वापस गए तो स्क्रीन पर एक मैसेज लिखा हुआ था, मैं यहां हमेशा रहूंगा। उस दिन के बाद अमय ने स्टूडियो नंबर 3 में कभी कदम नहीं रखा और न ही किसी ने वहां अकेले एडिटिंग करने की हिम्मत की। निष्कर्ष, एफटीआईआई का स्टूडियो नंबर 3 सिर्फ एक एडिटिंग रूम नहीं है, बल्कि एक रहस्य का घर है। वहां क्या छिपा है यह कोई नहीं जान। अगर आपको ऐसे ही डरावनी और रोमांचक हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें